उस देश को मानना, उस देश को अपने ईश्वर की तरह मानना, वो भी सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन इंसानियत तो सबसे ऊपर का धर्म है। क्या इंसानियत का दायरा कहता है तालिबान की मदद करनी चाहिए, और आप तालिबान की मदद करा रहे हैं? अमीश भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं शेरो शायरी वाला व्यक्ति हूं। मैं शेरो शायरी से ही शुरू करूंगा। आतंक के खिलाफ 2 पंक्तियां जो मैंने अपनी कविता लिखी है उससे शुरू करूंगा। शेर अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। तालिबान को देखा तो ये जाना देशवासियों, राष्ट्रवाद होता है दीवाना देशवासियों। चलो तालिबान की आतंकी आईसिस के खिलाफ मदद करें हम, अखंड भारत का सपना फिर साकार करें हम। अमीश भाई, इस वक्त हमारे पड़ोस में आतंकियों ने हमारे ही पड़ोसी तालिबानों पे हमला किया है। इसके बजाय कि हम उन बेचारे तालिबानों की इस वक्त मदद की बात करें, यहां पे हम बता रहे हैं तालिबान को भी आतंकी से जोड़ रहे हैं, उन आतंकियों को जिन पे हमला हुआ है। अरे यहां पे मैं आपको याद दिला दूं, 2 वर्ष पहले यहां पे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, तो क्या हम उस आतंकी हमले का ब्लेम भाजपा पर चढ़ा दें? जो अफगानिस्तान में हमला हुआ है आज, वो तालिबान ने नहीं किया, तालिबान के खिलाफ आतंकियों ने किया है। और तालिबान क्या कर रहा है? और चर्चा का विषय होना चाहिए कि तालिबान की मदद कैसे करें। एक सेकंड। अमरुल्लाह सालेह जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, मौजूदा में राष्ट्रपति है सालेह, उन्होंने कहा है कि काबुल धमाकों में आईएसआईएस और तालिबान की मिलीभगत है। ये दोनों गुड तालिबान और बैड बॉय और गुड बॉय दिखाने की कोशिश है, और आप इनको $1 बिलियन की मदद कर रहे हैं औरतों के रेप करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, बच्चों को उठवाने के लिए $1 बिलियन की मदद कर दी जाए। इंसानियत का दायरा कहता है ये? अमीश भाई, औरतों को उठा रहे हैं तालिबानी, बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं तालिबानी, क्या उसके लिए $1 बिलियन की मदद करी जाए तालिबान की? बिल्कुल करनी होगी हमें। क्यों करेंगे? अब विकास चाहिए, अफगानिस्तान को विकास चाहिए। जब हमने बांग्लादेश तालिबान को आतंकवाद चाहिए, अफगानिस्तान को क्यों नहीं करेंगे? ये क्या बात हुई? कोई आतंकवाद नहीं चाहिए बेचारों को। जैसे बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया, वैसे ही आज हमारे तालिबानी आजाद हुए हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए, शहजाद पूनावाला चाहिए, ताकि वो हमारे दोस्त बने। शहजाद पूनावाला हमारे दोस्त बनने चाहिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला, वैसे तो मदद करनी है तो जिन जिन लोगों को मदद करनी है वो मदद करने के लिए निकले, किसी ने रोका थोड़ी है। देखिए अमीश जी, जैसे मैं पहले बता रहा था कि इनको मैं तालिबरल्स भी कहता हूं, इनको मैं एनडीटीवी भी कहता हूं, नई दिल्ली के तालिबान वाले। नई दिल्ली के तालिबान वाले कौन है? वो माजिद हैदरी और शोएब जमाई जैसे लोग हैं, जिनका शरीर तो दिल्ली में है पर उनकी आत्मा, रूह और उनकी आस्था वो तालिबान के साथ काबुल में है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। और माजिद हैदरी की बातों से मुझे कोई शौक नहीं होता, क्योंकि पहले से ये कहते आ रहे हैं। इनको तो ये लश्कर को भी बेचारे कह सकते हैं, जैश ए मोहम्मद को भी बेचारे कह सकते हैं। इन्होंने अफजल गुरु और याकूब मेमन को तो बेचारा पहले ही घोषित कर दिया था, तो उनके लिए तालिबान बेचारा घोषित करना कोई नई बात नहीं है, सोच की बात है। तालिबान केवल एक संगठन नहीं है बंदूक वाला, बिना बंदूक वाला संगठन जो है यहां पर बैठा हुआ शरिया का पीआर करने के लिए, वो सोच वाले भी लोग हैं। और उनके बारे में एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए ये सोच वाले लोग गाजा में असंतुष्ट है, ये लिबिया में असंतुष्ट है, सीरिया में असंतुष्ट है, इराक में असंतुष्ट है, ईरान में असंतुष्ट है। संतुष्ट कहां है? भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। पर ये बोलते किसके खिलाफ है? हिंदू आतंक के खिलाफ, हिंदू तालिबान के खिलाफ। उदित राज भी यही भाषा बोल रहे। भारतीय समाज का तालिबानीकरण हो चुका है। इनकी सोच दरअसल क्या है कि इनको एक्चुअली बनाना है शरिया का राज, और इसीलिए ये बिना बंदूक के तालिबान धारी। आज मैं इनसे एक ही सवाल माजिद हैदरी से पूछना चाहता हूं। माजिद हैदरी गाजा में जब नहीं, एक सेकेंड माजिद, सवाल सुन लो। माजिद सवाल, बजरंग दल मिलिटेंट आउटफिट है तो गाजा में जब इजराइल, सुनिए ना सर, सुनिए माजिद बात नहीं करते, तालिबानों का। अच्छा, मैं बजरंग दल की बात करते, बजरंग दल की बात करते माजिद, बजरंग दल की बात करते। बजरंग दल वाले रॉकेट लॉन्चर लेके तुम्हारे पीछे पड़े हैं। बजरंग दल वालों ने बाबर कादरी को मारा। बजरंग दल वाले और हिंदू समाज के लोग जो है वो आए दिन क्या महिलाओं को सिर से लेकर पैर तक टेंट में रखकर चाबुक से मार रहे हैं। अगर ऐसा हाल हो जाए ना माजिद, तो तुम यहाँ पर नहीं बैठे होते, तुम वहां पर ही बैठे होते। और मैं आज तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ माजिद, मैं तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ माजिद हैदरी, मेरा सवाल सुन लो। तुमसे सवाल है, मेरा सवाल तुमसे, अगर तुमको लगता है तालिबान इतना अच्छा है, तुम अपनी बहू, बेटी, बहनों को वहां पर भेजना चाहोगे क्या? वहां पर तो क्रूरता नहीं है ना, यहाँ पर ही है सारी क्रूरता, तो भेज दो वहां पर।
भेज दो शहजाद वहां पर। भाई, मैं क्यों नहीं आपके भेजते? ऐलान प्रश्न कर का लो मैं आपको कि मैं तुम तैयार करके हूं, मैं बात अपनी नहीं करूंगा। बीवी और अपने बच्चों देखिए, को, अपनी बेटियों को, बहनों को तालिबान के यहाँ पर भेजने को तैयार हूं। बोल दीजिए, चलिए मैं आपको चुनौती देता हूं। और शहजाद वहां पर भाई, मैं मुसलमान आपके मारे प्रश्न गए, का जो उत्तर दूंगा एयरपोर्ट के और आपको आसपास तुम 90 करके लोग बात मरे नहीं हैं, करूंगा। वो मुसलमान है। पर देखिए, मुसलमान के लिए इसका दिल नहीं धड़कता, इसका दिल धड़कता बात है सुने, मैं अफजल आपके गुरु प्रश्न के का लिए, उत्तर इसका देना दिल चाह रहा हूं। धड़कता है याकूब मेमन के लिए, इसका दिल धड़कता है आईसिस के देखें, लिए, इसका आपकी दिल धड़कता है मानसिकता तालिबान बिल्कुल के गौरक्षक लिए। जैसी इसको हो गई, आप मुसलमानों मेरी से बात भी कोई नहीं लेना सुनना देना चाहते। नहीं है। अरे मैं आपका प्रश्न का उत्तर क्या देना चाह रहा हूं, सुने? सुनिए। आप कह रहे हैं ना मैं फैमिली लेके जाऊं, मुझे कृपया मेरी गाड़ी लेके काबुल तक जाने दीजिए, मैं वहां से तेल भरवा के आता। 70 रुपए का बेचते हैं तालिबान तेल, आप यहाँ पे 100 रुपए का अच्छा, भाजपा खून पीसती एक है काम पेट्रोल करना, के नाम पे। एक काम मुझे करना, देखिए तुमको, काबुल से कृपया तुमको करके गाड़ी का सस्ते पेट्रोल का सस्ते टैंक भर के लाने दीजिए। 70 अच्छा, रुपए का अच्छा, पेट्रोल बेचता है भेजेंगे तालिबान भेजेंगे, और चिंता भाजपा मत करो, 100 रुपए का तुम्हें जरूर बेचती है। भेजेंगे, तुम्हें तो जरूर भेजेंगे, तुम्हें जरूर भेजेंगे। वहां पे सड़कें नहीं है, तुम नहीं, गाड़ी मुझे चलाओगे गाड़ी में किस तेल पर? भरने के लिए भेज तुम गाड़ी दीजिए, चलाओगे या किस तो पर? मुझे तुम्हारी गाड़ी का टैंकर मंगवा सड़कें दीजिए तो बस। है नहीं, पेट्रोल भरा भरा के कहां जाओगे? देखो वहां सेकंड, पर एक सेकंड। गाड़ी का केवल एक ही इस्तेमाल है जो कल हुआ है। मैं सड़कें तो आपने है नहीं, बोला वहां पे बजरंग चलाओगे दल जो कहां है, बजरंग दल जो है वो हमारे किचन देख रहा है, बजरंग दल जो है वो हमें वंदे मातरम कहने को कह रहा है। मतलब आप सोचिए कि कितनी सोच में विरोधाभास है। इनको तालिबान और बजरंग दल एक जैसा दिख रहा है, जबकि मुझे लगता है कि उन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं अरे है। भाई एक सेकंड, हियर मी आउट शोएब जमाई, सुनिए। पहले तस्लीम रहमानी आएंगे, फिर आप बोलेंगे। तस्लीम रहमानी, विरोध की भी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। क्या आपको लगता है कि तालिबान के समर्थन में या फिर तालिबान पर चुप्पी साध कर या फिर तालिबान के पक्ष में बोलकर लोग मानवता का, इंसानियत का नुकसान कर रहे हैं? आपको आज आईएसआईएस से बहुत प्रेम हो गया क्या? मुझे आपको तो मालूम देश है से प्रेम है, आईएसआईएस मुझे की तो फुल इंसानियत फॉर्म से क्या है?